झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा कार्य स्थगन के बाद उसके बावजूद भी बीजेपी के तमाम विधायक सदन के अंदर मौजूद है। क्या दादा आज रात बिताने का उन्होंने व्यवस्था कर लिया आपके विपक्षी सदस्य के लिए? नहीं, अरे ये लोग रात नहीं बिता सकते हैं, इनमें उतना दम नहीं है, वो चिंता ना करें। माननीय सदस्य हैं, सम्मान है, लेकिन ये भाजपा के लोगों में उतना दम नहीं है आंदोलन करने का। देखिए, भाजपा आंदोलन का उपज नहीं है, भाजपा चापलूसी का उपज है। देख लीजिए, भाजपा का उपज ही जो हुआ है, आप भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के वो अंग्रेजों का चाटुकारिता करते करते ही बढ़ा है, और इनमें आंदोलन करने का जज्बात भी नहीं है। हाँ, नौटंकी करने का जज्बात ही बहुत है, नौटंकी करने का गुण इनमें बहुत है। जो भी भाजपा में चला जाएगा तो उनमें नौटंकी करने का नया इतिहास देखने को मिल रहा है। देखिए, ये भाजपा कहाँ मानती है कानून व्यवस्था को। वो तो जो इनकी बात को नहीं सुनेगा उनको ये लोग पत्थर मारेगा, उन पे कार्रवाई करने का वो लोग षड्यंत्र रचेगा। अब एक इनका जो सांसद है निशिकांत दुबे, 3 बार के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा, संथाल परगना के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? तो क्या संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति का मर्यादा नहीं है क्या? आप अनाप शनाप बोलिएगा क्या? आपने देश को विभाजन करने का, झारखंड को विभाजित करने का आपके मन में झारखंड के प्रति ईर्ष्या है, और पूरे भाजपाइयों के ऊपर में। भाजपा के लोग चाहते हैं कि झारखंड का विकास कभी ना हो। भाजपा के लोग चाहते हैं कि जो झारखंड वासी हैं, हिंदू, मुसलमान, सरना, ईसाई, क्षेत्र, भाषा, इस पे लड़ते मर जाए और इसका समाधान ना हो। आज तो बड़ा सूची लेकर के आए थे सवाल पूछने के लिए। देखिए, अरे इन लोगों ने सवाल नहीं डाला, सवाल डाला तो बहस नहीं किया। हल समाधान कैसे निकलेगा? बहस से निकलेगा। सरकार के साथ में बहस से आपका समाधान निकलेगा। आपने बहस नहीं किया क्योंकि आपको लाइमलाइट में आना था, अपने आका को आपको खुश करना था। तो आप क्या एक नया ड्रामा, देखिए संसदीय परंपरा में मुझे याद नहीं है कि कभी इस प्रकार का हुआ है, लेकिन एक नए परंपरा का निर्वाह, नए परंपरा की शुरुआत इन लोगों ने किया है। इसका खामियाजा इन लोगों को चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सर्वोच्च पंचायत है। पूरे झारखंड का निगाह इस पंचायत के एक एक शब्द पे है, और जहाँ पे ये जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के सम्मानित विधायक हैं, इन लोगों ने इसकी मर्यादा को तार तार कर दिया। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, प्रतिपक्ष को, उन्होंने सवाल उठाया कि एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए नजर आए विधानसभा अध्यक्ष। कोई एक पक्षीय नहीं, कोई एक पक्षीय नहीं। मैं आपको बता दूं, ध्यानाकर्षण चल रहा था सदन में, ध्यानाकर्षण चल रहा था, और ध्यानाकर्षण में प्रत्येक माननीय सदस्यों का अपना अपना इशूज होते हैं, प्रदेश लेवल पे, राज्य स्तरीय। उस इशूज पे बात होती है, उस इशूज पे निर्णय होते हैं। इन लोगों ने बहस होने ही नहीं दिया, और बड़ा फ्लैक्स लेकर के अंदर घुस गए। अंदर जब घुसे माननीय स्पीकर ने आपको स्थगित किया सदन स्थगित करने के बाद में ये लोग क्या कर रहे हैं, करेंगे भी खुद। ये लोग आपको मारेंगे भी और रोएंगे भी, यही लोग आपको जख्मी भी करेंगे। ये लोग राज्य के जनता को जख्मी भी कर रहे हैं और मरहम लगाने का ड्रामा भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि सदन के अंदर ढोंगी रच रही है? बिल्कुल रच रहे, पूरा जनता को दिखा। देखिए, ढोंगी तो है ही है, भाजपा का तमाम लोग तो ढोंग तो रच ही रहा है ना। देखिए, मैं आपको बता दूं, संसदीय परंपरा या सदन पे इन लोगों का आस्था होता, विश्वास होता। मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं सदन के अंदर में, वीडियो बना रहे हैं और अपने आला नेताओं को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वीडियो बनाना ये संसदीय परंपरा नहीं है। आप वीडियो बना करके उसको वायरल कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? वहां पे है आप क्या, वो भाजपा की प्रॉपर्टी सदन थोड़ी होती है, ये माननीय सदस्यों की प्रॉपर्टी होता है, जिसके कस्टोडियन स्पीकर है। ये स्पीकर साहब का मामला था। स्पीकर साहब चेयर से जब उठ जाते हैं तो सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाती है।
स्पीकर साहब ने नाराज होकर के इन लोगों को नसीहत दिया और दुख के साथ खेद प्रकट करते हुए आज का जो ध्यान आकर्षण था, मेरे भी मुद्दे थे, उन मुद्दों पे भी बहस नहीं हुआ। इसका जवाब कौन देगा? मुझे भी उम्मीद थी कि जो फंसा हुआ मामला है उस मामला का निपटारा माननीय सदन के माध्यम से हो, सरकार हमारी बात को सुने और मैं जो चाह रहा हूँ, क्षेत्र की जनता जो चाह रही है उसका समाधान हो। लेकिन भाजपा के लोग समाधान पे विश्वास नहीं करते हैं। भाजपा के लोग उलझा करके राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई हमने भी देखा, जब अनंत ओझा जी अपने सवाल को रख रहे थे तो सभी विपक्षी सदस्य चुप थे, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग शुरू कर दिए तो हंगामा शुरू। देखिए, आधा घंटा माननीय सदस्य अनंत ओझा जी का जल नल आपूर्ति पे था, आधा घंटा पूरा विपक्ष उसमें कूद पड़ा, लेकिन हमारा जब सवाल आता है सत्ता पक्ष का तो ये लोग उछल उछल करके ड्रामा करते हैं। उन्होंने सदन की कार्यवाही को बंद करा दिया, कार्यवाही बंद हो गई। उसके बाद में ध्यानाकर्षण, एक अंतिम लड़ाई होती है सरकार के साथ माननीय विधायकों का। आज वो ध्यानाकर्षण था, ध्यानाकर्षण का मेहनत को हम लोग भी एक एक सवाल पे मेहनत करते हैं, रात रात भर जग करके उस पे काम करते हैं, उसके बाद अपनी बातों को रखते हैं। इन लोगों ने क्या किया, उसको भी बाधित कर दिया। ये कहावत है ना, आप खाएं तो मीठा और हम खाएं तो खट्टा, तो इनको वो जो करे वही सही, दूसरा करे वो। देखिए, ये लोग क्षेत्र में जाने से डर रहा है क्योंकि राज्य की जनता इनको माफ नहीं करेगी। राज्य की जनता इसीलिए माफ नहीं करेगी कि जो हमारा 3 विशेष कानून को लाने का हमने विशेष सत्र बुला करके काम किया। सरना कोड, आदिवासियों मामले में भी ये लोग अनारगल बोली बोलते हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण जो 27%, जो पहले था 27%, उसको 14% इन्हीं लोगों ने किया, उसको हम 27% करना चाह रहे हैं। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से इसको भी रुकवाया गया। फिर हम लोग 1932 का खतियान को भी हम लोगों ने लाने का प्रयास किया। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से इन लोगों ने उसको भी रुकवाने का काम किया। और सदन के अंदर तो बोलेंगे 1932 भाजपा के लोग, लेकिन बाहर जाएंगे तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे। सदन में सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है, रोड पे हिम्मत नहीं है। क्योंकि आपका जो साथी मंत्री है, विधायक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से स्पेशल बिरयानी मंगा रहे, तो खिलाएंगे? देखिए, इसीलिए उन्होंने कहा होगा कि ये लोग डेमोग्राफी पे बांग्लादेश चिल्लाते हैं, तो बांग्लादेश चिल्लाते हैं, इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश से ही मंगवा रहे, पाकिस्तान थ्रू बांग्लादेश के बाद। देखिए, ये जो है वो डॉक्टर है, वो अपना इलाज कर रहे होंगे कि कहीं भूखे कोई किसी को शारीरिक नुकसान ना हो जाए। अच्छा, आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि 2024 में जिस मजबूती के साथ भी सत्ता पक्ष तैयार है, उतना मजबूती विपक्ष में नहीं दिख रही? क्या लगता है, वो हमेशा सवाल खड़े कर रहे हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर, जनता के बीच में जाएंगे तो किस मुद्दों को लेकर? उनके पास मुद्दे क्या है, आप बता दीजिए। उनके पास किस मुद्दे को मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरह से लोग सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस नहीं, इनको रोना है कि आप सत्ता में कैसे आए, इनको रोना इस चीज का है। जो हमारी जो आंगनबाड़ी की दीदियां हैं, लाठी इन लोगों ने चलाया। मानदेय इनका जो है, केंद्रांश जो है, भाजपा ने बंद किया, लेकिन ड्रामा कला रोना धोना ये लोग झारखंड में जनता के सामने ये करेंगे। मनरेगा कर्मी केंद्र की योजना है, इन लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया, राज्य के जिम्मे छोड़ दिया। सहिया दीदी, जब आपको इस्तेमाल करना था आपने इस्तेमाल किया, अब राज्य के भरोसे आपने छोड़ दिया, राज्य को पैसा नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में आपका जो सहायक पुलिस पे क्या है, रघुवर दास जी ने इनको मतलब असंवैधानिक तरीका से इनको बहाल किया, वर्दी पहनाया जो असंवैधानिक है, और आज उस पे इन लोगों का पाप को हम लोग धो रहे हैं। तो इनके पास बचा क्या, इनके पास है क्या? क्षेत्र की जनता को बताने के लिए इनके पास है क्या? 5 किलो राशन,
मोदी जी जो 5 किलो राशन देने का जो ये कर रहे हैं वही है केवल का। अरे हम तो अबुआ आवास भी दे रहे हैं लेकिन मोदी जी के जैसा प्रचार नहीं कर रहे। हम तो प्रत्येक बहनों को 1000 रुपया दे रहे हैं 21 साल से 50 साल के, फिर भी जो है हम गंभीरता पूर्वक दे रहे हैं। हम जो है यूनिवर्सल पेंशन दिए, फिर भी हम गंभीरता के साथ दे रहे हैं। हम ये 5 किलो अनाज का रोना नहीं रो रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने मास्टर स्ट्रोक खेले बालू पर। देखिए हम हमदर्द हैं। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के झारखंडियों के हमदर्द हैं। अबुआ आवास भी सवाल उठा रही है। देखिए वो हर चीज पे सवाल उठाएंगे, इनकी अपनी कुछ है नहीं तो इससे बड़ा कुछ है क्या कि जितने भी जो टैक्स पेयर नहीं है, नॉन टैक्स पेयर, तमाम लोगों को बालू राज्य सरकार दे रही है, हेमंत जी की सरकार दे रही है। तो आज के तारीख में इससे बड़ा तोहफा अबुआ आवास वाले गरीब व्यक्तियों को और क्या होगा। अबुआ आवास में देखिए ये लोग बांग्लादेशी, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ठीक है पाकिस्तान इंडिया आप कर सकते हैं लेकिन हिंदू मुसलमान आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। देखिए मैं आपको इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए जो है कि ये जो है कि आप बालू पे भी आप ये रोना रो रहे हैं। अब बालू सरकार कहाँ से, ये लोग यूनिवर्सल पेंशन पे भी रोना रो रहे थे, ये लोग अबुआ आवास पे भी रोना रो रहे थे, तो इनको तो तमाम चीजों पे रोना है लेकिन इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगना है। ये लोग चुनाव में जाने के पास इनके पास एजेंडा नहीं है, तो वही जो है कि विधानसभा में आखिरी ड्रामा उनका, सदन का भाजपाइयों का ये आखिरी ड्रामा ये कर करके 2 दिन अपना टाइम व्यतीत करेंगे। चलिए, विधायक, कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप थे जो बता रहे थे कि किस तरह से बीजेपी के तमाम विधायक सदन के अंदर नौटंकी करते हुए नजर आए। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से सत्ता पक्ष ने सदन के भीतर काम करने का काम किया है और इन काम के दम पर ही जनता के बीच में जाएंगे और 2024 में फिर से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बीजेपी के तमाम विधायक नौटंकी कर रही है, देश की जनता, राज्य की जनता देख रही है और 2024 के चुनाव में जनता इसे सबक सिखाने का काम करेगी। अपने सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।